तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, फ्राइम व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 2 वीडियो लेकर आ चुके हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने करवा चुका हूं, जिसमें आप लोग का जो है पार्ट 1 में आप लोग का थ्योरी पार्ट करवाए थे एंड कुछ बेसिक क्वेश्चन एंड कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करवाए थे। लेकिन पार्ट 2 में आप लोग का मैं बता देता हूँ, पार्ट 2 में आप लोग का जो है पूरा क्वेश्चन ही सिर्फ करेंगे, जिसमें से आप लोग का 17 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 32 तक देखने वाले हैं, क्योंकि 16 नंबर तक मैंने ऑलरेडी करवा दिया है पार्ट 1 में। यदि आप लोग नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये किसके लिए लाभदायक होने वाला है? ये JNB एस्पायरेंट के लिए लाभदायक होने वाला है, जो क्लास 11 के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं एंड जो 2023 में आप लोग एग्जाम देने वाला है। ठीक है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन से 16 तक पार्ट 1 में देखे थे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? मैंने बताया था अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। बहुत कोई सोचते होंगे कि वृत्त का परिधि तो 2πr होता है, परिधि को ही परिमाप बोला जाता है। ठीक है ना, पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। बहुत कोई सोचेंगे वृत्त का परिधि तो आप लोग 2πr होता है, तो इसका अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आधा कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा πr। मतलब कि बहुत कोई सोच रहे होंगे अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है यानी परिधि होता है वो πr होता है। तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो जो अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जा रहा है, तो अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, तो इसमें त्रिज्या पूछा जा रहा है। मतलब कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है हम लोग का, वो πr ना होकर हमारा होता है πr प्लस 2r। ठीक है, रुकिए एक मिनट आप लोग, πr प्लस 2r। ठीक है, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो πr प्लस 2r के इक्वल होता है। और ये कितना दिया? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 36 दिया हुआ है। πr प्लस 2r जो है हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो अब चलिए इसको पुट कर दीजिए। पाई की जगह 22/7 एंड यहाँ सबसे पहले r कॉमन ले लीजिए। r कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2 हो जाएगा। पाई प्लस 2 इक्वल टू 36। तो हमको यहाँ से जो 22/7 पुट कर दीजिए पाई की जगह, 22/7 प्लस 2 कीजिए इक्वल टू 36 हो गया। यहाँ से आर हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो पहले एलसीएम यहाँ ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बताइए? ये 14 हो जाएगा। 14 प्लस 22 कीजिएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा ना। 14 प्लस 22 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? ये हमारा 6 हो जाएगा एंड वहाँ पे 3 हो जाएगा। 36 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये 7 हो जाएगा इक्वल टू 36 हो गया। अब देखिए 36 और 36 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो आर है वो 7 उधर चल जाएगा, ये हमारा इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा। तो हमारा जो आर है वो हमारा 7 निकल के आ गया। मतलब कि हमारा रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया, जो कि हम लोग से पूछा जा रहा था। इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए जो है, सॉरी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए। इसमें कहा जा रहा है एक तार मतलब वायर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? एक वायर है, ठीक है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मतलब रेडियस दिया है 28 सेंटीमीटर, वृत्त क्या रूप में मोड़ दिया जाता है। सॉरी, वृत्त नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्ग होना चाहिए, तब ना वर्ग की भुजा पूछा जा रहा है। यहाँ पे वर्ग होना चाहिए। ठीक है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ वृत्त की जगह वर्ग होना चाहिए, तभी तो वर्ग का भुजा पूछा जा रहा है ना। यहाँ वर्ग होगा, वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या किस तरह से इसको करना है इस क्वेश्चन को। एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त हमारा हो गया जिसका त्रिज्या दिया हुआ था। रुकिए एक मिनट, इसका त्रिज्या मैं बना देता हूँ। इसका त्रिज्या दिया हुआ r इक्वल टू 28। ठीक है, 28 दिया हुआ था, 28 सेंटीमीटर। एंड बोला जा रहा है कि ये जो वायर है, वृत्त के आकार के जो वायर है, इसको क्या किया गया? मोड़ कर किसी तरह से उसको वर्ग बना दिया गया। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर बना दिया गया। स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा, रेक्टेंगल जैसा लग रहा, तो इसको थोड़ा वर्ग के आकार में हम लोग बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल बना दिया गया है, रेक्टेंगल सॉरी वर्ग बना दिया है, स्क्वायर बना दिया गया। ठीक है, तो इसका पूछा जा रहा है भुजा क्या होगा। मान लीजिए हम लोग की भुजा ए मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कौन सा तरीका अपनाते हैं? देखिए इसी को मोड़ कर बनाया गया ना, इस वायर को ही मोड़ कर बनाया गया वर्ग। ठीक है, वायर को ही मोड़ कर बनाया गया, मतलब कि इस वायर का लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो वायर का लेंथ है वही ये वायर का लेंथ हो जाएगा। सेम वायर को मोड़ कर बनाया गया, मतलब कि क्या हो जाएगा? दोनों का परिमाप हम लोग इक्वल कर देंगे। जो वृत्त का यहाँ पर परिधि होगा वही हमारा वर्ग के परिमाप के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि हमारा 2πr होता है ना। 2πr इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2πr इक्वल टू, और वर्ग का जो हम लोग का परिमाप है वो क्या होता है? 4a होता है ना, तो 4a लिख सकते हैं। 2πr इक्वल टू 4a, समझ गए? हम लोग से a पूछा जा रहा था, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? a इक्वल टू हो जाएगा नहीं 2πr डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, 2πr डिवाइडेड बाई 4 हो गया। एंड हम लोग r की जगह पुट कर दीजिए 28। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो गया? 2πr डिवाइडेड बाई 4। तो मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ। a इक्वल टू क्या हो गया? 2πr
2πr डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए पहले, तो πr/2 हो गया, πr/2, ठीक है। ए का वैल्यू πr/2 हो गया, तो पाई की जगह 22/7 पुट कर दिया मैंने, और आर की जगह 28 पुट कर दिया मैंने, एंड 2 की जगह 2, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 4 हो गया, एंड इसको कैंसिल आउट किया 2 हो गया, मतलब ए का जगह यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 24 हो रहा है ना, 24 हो रहा है ए का वैल्यू। तो 24 किस में है बताइए, 24 आप लोग का दिख रहा होगा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, सॉरी 19 की ओर। 19 में क्या कहा जा रहा है, देखिए, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसकी परिधि निम्नांकित में कौन सी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वृत्त का जो व्यास है वो दिया हुआ है, तो सबसे पहले परिधि क्या होता है वृत्त का, 2πr होता है, 2πr होता है, ठीक है। और मैंने और एक चीज़ बताया था वृत्त का परिधि पार्ट 1 में, क्या बताया था कि इसको हम लोग पाई डी भी लिख सकते हैं, पाई डी, और डी क्या है, व्यास है, मतलब डायमीटर, ठीक है। डी क्या होता है, 2r होता है ना, तो यहाँ पर देखिए जो 2r है, ये 2r, इसके जगह मैंने डी लिख दिया है, ठीक है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई डी, ठीक है। वृत्त का परिधि इक्वल टू 2πr इक्वल टू पाई डी, ठीक है। तो यहाँ पर व्यास दिया हुआ, तो क्यों ना मैं पाई डी करके ही निकाल लेता हूँ, इसका परिधि आसान होगा, ठीक है। अदरवाइज आप लोग यहाँ रेडियस भी निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू हमारा 7 हो जाएगा, उसके बाद 2πr लगा के आप लोग परिधि आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसमें पाई डी लगा देता हूँ, पाई डी, ठीक है। वृत्त का जो परिधि होता है, परिधि जो हो रहा है, ठीक है, जो परिधि होता है उसको मैं पाई डी लिख देता हूँ। वृत्त का जो परिधि है वो पाई डी हो गया, तो पाई की जगह 22/7 पुट कर दिया, एंड डी के जगह, यहाँ देखिए डी के जगह 14 दिया हुआ ना, तो डायरेक्ट 14 कर दिया। आप लोग रेडियस निकाल के भी 2πr लगा के आराम से बना सकते हैं, आप लोग वो बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 24 आ गया, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर किस में, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है, देखिए, परिधि दिया हुआ है 220 मीटर, तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में निम्नलिखित में कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग से त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो परिधि दे दिया गया है, परिधि दे दिया गया है कितना, परिधि क्या होता है, 2πr होता है ना, तो मैं यहाँ पे 2πr लिख देता हूँ। 2πr इक्वल टू क्या दिया हो, 220 दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, 22/7 लिख सकता हूँ पाई की जगह, एंड आर हम लोग को निकालना है, इक्वल टू 220 हो गया। बताइए यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएगा, 22 यहाँ कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स कैंसिल होगा, और यहाँ से 2 बार में कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। कैंसिल करने जानते हैं ना आप लोग, ये भी उस साइड में ले जाकर आप लोग भाग, मतलब कि ये कैंसिल कर सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को सुविधा होगा। मैंने तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या होगा, 7 उस साइड चला जाएगा, तो 5 इंटू 7 हो जाएगा, तो 5 इंटू 7 की जगह तो क्या होगा, 35 हो जाएगा, तो 35 मीटर है ना, मीटर में है, तो ये 35 मीटर हो जाएगा आंसर। 35 मीटर किस में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। 20 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 में क्या कहा जा रहा है, देखिए, दो वृत्तों की परिधियाँ दिया गया है 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा, ठीक है। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है, परिधियों का अनुपात दिया गया है, तो मैं पहले जो वृत्त है उसका रेडियस R1 मान लेता हूँ, दूसरे का R2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना, R1:R1 निकालना है, ठीक है। R1 डिवाइडेड बाई R2 निकालना है, ये क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको निकालते हैं। परिधि का दिया गया है ना, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, परिधि का क्या दिया, अनुपात दिया गया है 2:3, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, 2πr1 डिवाइडेड बाई 2πr2, ठीक है। 2πr2 परिधियों का अनुपात जो कि दिया हुआ हमारा 2/3 लिख सकते हैं। यहाँ से देखते हैं 2π कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या निकल गया, डायरेक्ट निकल गया R1/R2, जो कि हमसे पूछा जा रहा था, जो कि 2/3 है, तो R1/R2 ही पूछा जा रहा था। त्रिज्याओं का मान, नहीं सॉरी ये नहीं था, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जा रहा था ना, देखिए, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में कौन होगा, जो कि हमारा वही निकला, 2/3 ही निकला, ठीक है। तो 2/3 किस में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 21 का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा दिया जाए, तो बचे भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निम्नलिखित में कौन सा होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। एक 10 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल आर मान लीजिए, एंड इसको स्मॉल आर मान लीजिए, ठीक है। जो कि रेडियस दिया हुआ ना, जो बड़ा वाला है कैपिटल आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, और स्मॉल आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक हमारा बड़ा वृत्त है, ठीक है, बड़ा सा वृत्त है, इस तरह से हमारा बड़ा सा सर्कल है, एंड एक छोटा सा सर्कल है। मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, छोटा सर्कल, एक छोटा सा सर्कल इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से छोटा सा सर्कल। तो यहाँ पर क्या कहा गया है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस छोटे से सर्कल का जो रेडियस है वो मैंने स्मॉल आर माना है, जो कि हमारा क्या है, स्मॉल आर इक्वल टू 5 हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू 5 दिया हुआ था, ठीक है। एंड जो कैपिटल आर होगा, इसको मैंने कैपिटल आर माना है, एंड कैपिटल आर जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, कैपिटल आर का वैल्यू 10 दिया हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था
कि इस जो बड़े वाला वृत्त है उसमें से ये छोटा वाला वृत्त को हम लोग काट के हटा दिए हैं, तो जो बचा हुआ भाग है जैसे मैं जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ग्रीन वाला का। ठीक है, जो मैंने ग्रीन भाग से दिखाया इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे बताइए। इसको निकालने का एक आसान तरीका ये है कि देखिए जो बड़े वृत्त में है इसको हटा दिया गया ना, तो क्यों ना हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वो यदि कर देंगे तो हमारा जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल इसमें घटाना है तो पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब बताइए पाई की जगह हम लोग पुट कर दीजिए, पाई की जगह या पाई ही रहने दीजिए अभी। ठीक है, आर स्क्वायर यानी हमारा कैपिटल आर स्क्वायर क्या होगा, 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 25, तो 25, तो ये हमारा क्या हो गया 100 माइनस 25 75 हो जाएगा ना, तो ये हमारा हो गया 75 पाई। ठीक है, 75 पाई हो गया, तो यही आंसर में होगा। देखिए 75 पाई किस में, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन सी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या कहा जा रहा है, दो वृत्तों के व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं D1 मान लेता हूँ 9 सेंटीमीटर, D1 मान लेता हूँ 9 एंड D2 मान लेता हूँ 7। ठीक है, D2 7 मान लिया। अब कहा जाए उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग रेडियस भी निकाल सकते हैं R1 और R2, मैं तो रेडियस नहीं निकालूंगा क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, या फिर निकाल भी सकते हैं, चलिए निकाल ही लेते हैं। ठीक है, रेडियस निकाल लेते हैं हम लोग। परिधियों का अनुपात पूछता तो रेडियस नहीं भी निकालते तो चलता, पाई डी लगा देते डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है, जो व्यास का आधा होता है ना रेडियस, तो यहाँ से R2 हमारा क्या हो जाएगा 7/2। हमारा पूछा जा रहा था उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, पाई आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर, ये तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा ना। तो यहाँ पर पाई तो कैंसिल हो गया, मतलब R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर है ना, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, R1/R2 का होल स्क्वायर, तो R1/R2 देखिए R1 क्या है 9/2 है एंड R2 क्या है हमारा, R2 है हमारा 7/2, तो मैंने यहाँ 7/2 लिख दिया। तो 2 तो कैंसिल हो गया ऐसे ही, मतलब कि 9/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 9/7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 49, दिख रहा ना 81, ये 81 डिवाइडेड बाई 49 हो जाएगा। 81 डिवाइडेड 49 किस में है बताइए, 81 डिवाइडेड 49 आपका ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। समझ गए होंगे आई होप। इसमें दिया हुआ था वृत्त का व्यास, उसमें से मैंने रेडियस निकाल लिया, त्रिज्या दोनों का, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा तो पाई R1 इसको डिवाइड बाई पाई R2 इसको लगा के निकाल लिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या कहा जाए देखिए, कहा जा रहा है त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है, बताइए। इसको निकालने का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, जो हम लोग इसमें निकालते हैं क्या फॉर्मूला पढ़े हैं बताइए। मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड में ले आता हूँ। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही पर है ना, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा कितना दिया देखिए, जिसका कोण P डिग्री, मतलब थीटा का जगह हमारा थीटा का जगह P डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा का जगह P डिग्री पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं थीटा का जगह P डिग्री पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये ऑप्शन किस में है देखिए, ये ऑप्शन आप लोग किसी में नहीं दिख रहा होगा, P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर तो किसी में नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, काम ये करता हूँ कि यहाँ भी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, छोड़िए इसको, इस तरह से ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा बताइए, P/360 नहीं, ये तो गुना हो जाएगा ना, तो P/720 हो जाएगा, P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के आ गया P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि आप लोग को ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने स्मॉल आर ले लिया है, कैपिटल आर का बात किया जाए तो कैपिटल आर लेना था। ठीक है, तो आर की जगह आर ही लेना था ना, तो वैसे यही आंसर आएगा P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, एक वृत्त का अर्धव्यास, देखिए अर्धव्यास मतलब क्या, रेडियस ही तो होता है ना। अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धव्यास क्या होता है, D/2 का मान दिया हुआ, D/2 6 दिया हुआ, D/2 क्या होता है, रेडियस ही होता है ना, R इक्वल टू D/2, मतलब कि यहाँ पर रेडियस का मान दिया गया है, जो हमारा R होगा वो दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ रेडियस हमारा, एंड क्या दिया केंद्र O है।
ठीक है। एक त्रिज्यखंड ए ओ बी इस प्रकार है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो लघु चाप ए बी की लंबाई कौन सी होगी। देखिए मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। लघु चाप पूछा जा रहा है ना, तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एक सर्कल यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ हम लोग का, रेडियस दिया हुआ, कितना दिया हुआ था रेडियस, क्या क्या दिया हुआ था रेडियस, 6 दिया हुआ था, और वो 30 डिग्री दिया हुआ ए ओ बी, ठीक है। तो फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा वृत्त हो गया, रेडियस हमारा दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आर इक्वल टू 6 दिया हुआ था। एंड हम लोग का एक दिया हुआ था 30 डिग्री, ये हमारा ओ दिया हुआ था, और ये ए बी चाप हो गया, ए बी चाप हो गया, ठीक है। ये दिया हुआ था 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया हुआ था। तो ए बी चाप की लंबाई क्या होगी, यही हमसे पूछा जा रहा है। लघु चाप ए बी की लंबाई क्या होगी, यही पूछा जा रहा है। तो चाप की लंबाई हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं चाप की लंबाई निकालने का, वो ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, थीटा/360, थीटा/360 इंटू 2 पाई आर। ये चीज़ पढ़े हैं ना, थीटा/360 इंटू 2 पाई आर। तो बताइए थीटा क्या है, थीटा तो 30 डिग्री है, तो 30/360 हो जाएगा इंटू 2 पाई आर इंटू 2। एंड पाई की जगह हम लोग पाई ही रहने दीजिए, क्योंकि पाई के टर्म में आंसर दिख रहा है, तो पाई ही रहने देते हैं। आर की जगह हम लोग पुट करना है 6, तो 6 पुट कर दिए। अब बताइए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 6 टाइम्स कैंसिल होगा। एंड ये हमारा कितना हो गया, 2 टाइम्स कैंसिल होगा। एंड ये 1 टाइम्स कैंसिल होगा, मतलब कि ये सिर्फ पाई बच रहा है। आप लोग कैंसिल आउट करके देखिएगा आप लोग का भी पाई सिर्फ बचेगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा, पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 25 हो गया, अब 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। 26 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या आर है, एंड हमारा थीटा जो है वो 30 डिग्री हो गया। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा/360 इंटू पाई/r² इंटू पाई/r², ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ तो दिया हुआ, पुट कीजिए। थीटा का जगह हमारा 30 डिग्री दिया हुआ, तो 30 पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई/r²। पाई की जगह पाई ही रहने दीजिए, एंड हमारा आर की जगह आर ही रहना है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पाई/r² ऊपर में बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये हमारा बचेगा 12, तो पाई/r²/12 हो जाएगा। तो पाई/r²/12 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोग कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। दिए गए चित्र में ABCD देख सकते हैं, ABCD जो दिया हुआ है वो हमारा एक वर्ग है, स्क्वायर है, जिसकी भुजा आप लोग का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो इसकी भुजा हम लोग कितना दिया, 10 दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर। एंड क्या दिया हुआ, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको निकालने का क्या टेक्निक है मैं आप लोग को बताता हूँ। ये आप लोग को दिख रहा होगा बहुत किसी को कि ये एक हमारा त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया। एंड मुझे दिख रहा है कि यह सेंटर हो जाएगा, जो डी है वो वृत्त का सेंटर हो जाएगा। जो ये जो त्रिज्यखंड जिस सर्कल का भाग है, ये डी है, उस सर्कल का केंद्र हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, मतलब कि इसको और एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ये तो एक हमारा त्रिज्यखंड तो हो ही गई है, तो समझ गए होंगे। लेकिन ये चीज़ हम लोग और एक तरीका से इस तरह समझ सकते हैं कि एक चतुर्थांश हो गया, वृत्त का एक चतुर्थांश। चतुर्थांश आप लोग दिख रहा है, चतुर्थांश क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सेंटर पर जो है 90 डिग्री बना रहा है। सेंटर पर 90 डिग्री बनाता है वो चतुर्थांश हो जाता है। तो देखिए ना, चतुर्थांश के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई/r² करते हैं ना, पाई/r² करते हैं, ठीक है। ये पाई/r² करते हैं चतुर्थांश के क्षेत्रफल। अदरवाइज आप लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी यही निकलेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करता है, थीटा/360, थीटा क्या 90 डिग्री, 90/360 इंटू पाई/r² करते हैं ना, इंटू पाई/r²। तो यहाँ पर देखिए इसको भी कैंसिल आउट कीजिएगा तो यही बचेगा, पाई/r²/4। तो जैसे भी निकालना है आप लोग त्रिज्यखंड मान के निकालिए या फिर चतुर्थांश मान के निकालिए, दोनों सेम ही आएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, मतलब ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। मैंने अभी बताया कि जो डी है इस वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ये केंद्र हो जाएगा यदि, तो ये हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया ना वृत्त के लिए। ये चीज़ व्यास हो गया, सॉरी व्यास नहीं हो गया, त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो चतुर्थांश हो जाएगा ना। इसको इस तरह से पूरा करेंगे और ऊपर भी इस तरह से होगा, तो ये हमारा त्रिज्या ही हो गया। जो ये वाला है कितने कोई समझ पाए वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये जो हमारा है ये त्रिज्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या। जो CD दिख रहा है वो त्रिज्या हो गया, क्योंकि जो D पॉइंट है वो इस वृत्त का आप लोग का जो है, जिस भी वृत्त का ये चतुर्थांश है उसके लिए ये केंद्र हो गया, ठीक है। तो केंद्र से हमारा परिधेय तक के बीच की दूरी को ही हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा, जो कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, वर्ग का भुजा दिया हुआ ना, वर्ग का भुजा इक्वल टू त्रिज्या हो जाएगा, मतलब A इक्वल टू R हो जाएगा, जो कि हमारा 10 दिया हुआ, ठीक है। अब हमसे क्या निकालने बोला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये भाग का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा। मतलब कि हम लोग इस तरह से इसको कर सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इस चतुर्थांश या फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूँ, त्रिज्यखंड मान के ही निकाल लेता हूँ, ठीक है, या फिर त्रिज्यखंड मानिए चतुर्थांश मान के ही निकाल लेता हूँ। तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग पढ़ेंगे A²
और माइनस इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 4। और मैंने बताया ए इक्वल टू 10 दिया हुआ है एंड वही आर की इक्वल होगा, आर इक्वल टू 10, ठीक है, समझ गए। अब बताए पुट कीजिए वैल्यू, ठीक है, ए की जगह मैंने पुट किया कितना, ए स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो पाई का जगह मैंने 22/7 पुट कर दिया, ठीक है, इंटू 4 एंड ऊपर में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर की जगह मैंने 100 पुट कर दिया। अब बताइए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं यहाँ से 100 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, 100 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ एंड यहाँ मेरा क्या बचेगा बताइए, ये हमारा हो गया 11, ये हमारा हो गया 2, ठीक है, तो ये हमारा बचा 1 - 11/14, 11/14, ठीक है, इतना बचा 1 - 11/14। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना रहा हूँ, यहाँ 100 कॉमन लिए थे एंड 1 - 11/14 बचा था। इसको एलसीएम ले लीजिए तो कितना बचेगा, 100 इंटू 3/14। अब इसको हम लोग ये 50 कर सकते हैं एंड इसको हम लोग 7 कर सकते हैं। ये लगभग हमारा कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, क्योंकि 7 टाइम्स 49 होगा, 7 पॉइंट समथिंग होगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा एंड यहाँ से ये 21 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो मैं अप्रोक्स बना देता हूँ, 21 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन सी में दिख रहा है 21 पॉइंट समथिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का 21.45 ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आप लोग एक बार सही से कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने अप्रॉक्स में बता दिया 21.45 होगा, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी वृत्त में केंद्र को 90 डिग्री वाला त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें भी ठीक उसी प्रकार से है, इसमें क्या कहा जा रहा है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। देखिए ये भी त्रिज्यखंड ही बनेगा, क्योंकि देखिए केंद्र को 90 डिग्री दिया हुआ ना, त्रिज्यखंड बनेगा लेकिन केंद्र कोण 90 डिग्री दिया, मतलब चतुर्थांश बनेगा, चतुर्थांश, क्योंकि केंद्र में 90 डिग्री कोण बनता है तो वो चतुर्थांश बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, एक वृत्त पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग एंड बोला जा रहा है इसमें से एक भाग कट करके निकाल लिया गया है, जिसका इस तरह से निकाल लिया गया, जिसका यहाँ पर 90 डिग्री दिया केंद्र कोण मतलब त्रिज्यखंड, तो ये एक चतुर्थांश ही निकाल लिया गया है, ठीक है। तो उसमें बोला जा रहा था किसका अनुपात पूछा जा रहा है, वृत्त और कटे भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो वृत्त और कटे भाग का क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एंड कटे भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैंने बताया चतुर्थांश के क्षेत्रफल के इक्वल, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 तो ऊपर चला जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा ना। तो 4:1 किस में बताइए, 4:1 आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है 28 का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए ये क्षेत्रफल दिया हुआ 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा ये पूछा जा रहा है, तो ये तो ईजी क्वेश्चन है, 38.5 दिया हुआ ना, तो मैंने क्षेत्रफल यहाँ पर लिख दिया, पाई आर स्क्वायर होता है ना, इक्वल टू दिया हुआ 38.5, यहाँ से रेडियस निकालना था, तो रेडियस आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर 38.5 डिवाइडेड बाई पाई लिखेंगे, तो पाई हम लोग 3.14 लिख सकते हैं, 3.14 लिखेंगे तो ये कितने टाइम में कटेगा, या फिर हम लोग 22/7 ही लिख देते हैं, ठीक है, 22/7 ही लिख देते हैं, तो r इक्वल टू 38 आर स्क्वायर होगा, 38.5 डिवाइडेड बाई 22/7, मतलब 7 ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ होगा। इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग कितना आएगा, तो इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं 11 से कैंसिल आउट करता हूँ, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3.5 हो जाएगा एंड इसको भी कैंसिल आउट करते ये भी 3.5 हो गया, मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 3.5 इंटू 3.5 हो गया, मतलब कि आर इक्वल टू यहाँ से डायरेक्ट हमारा निकल गया 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आर इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर किस में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है 29 का करेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आप लोग का होमवर्क रहेगा, क्योंकि देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया इसी टाइप में एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, जिसमें कहा जा रहा है एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने 17 नंबर पे करवाया था, तो और फिर से यही क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा ना। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन था, अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ था, त्रिज्या पूछा जा रहा था, ठीक है, वैसे ही 30 नंबर वाले में भी वही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये होमवर्क है, आप लोग किस तरह से जवाब देना है मैं बता देता हूँ। आप लोग लिखना है कमेंट में HW और 30 का आंसर जो भी आएगा, 30 का आंसर, ठीक है, 30 का आंसर इस तरह करके आप लोग लिखना आएगा, जो भी ऑप्शन आएगा वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, HW करके आप लोग को लिखना है कमेंट में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, और 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ 31 एंड 32, ठीक है। तो 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ 4:1, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा वही पूछा जा रहा। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो मैंने पाई R1 स्क्वायर
कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर। ये चीज़ दिया हुआ, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ बताइए, 4:1 दिया हुआ, 4:1। पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से नहीं लिख सकते ना, R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर को इस तरह से लिख दिया, R1/R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4:1, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब R1/R2 क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2:1, ठीक है, 2/1 हो गया ना। तो यही पूछा जा रहा था उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 2:1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है 31 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ये तो आप लोग का क्वेश्चन सिंपल है, तो मैं बना देता हूँ। परिधि दिया हुआ, रेडियस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो परिधि क्या होता है, 2πr होता है, तो 2πr इक्वल टू दिया हुआ हमारा 262 नहीं दिया, 462 दिया हुआ, 462। तो यहाँ से हम लोग आर क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से 462 डिवाइडेड बाई 2π है ना, 2π, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 232 डिवाइडेड बाई पाई हो गया। तो आर इक्वल टू 232 डिवाइडेड बाई पाई, तो पाई की जगह मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। आर इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 232 डिवाइडेड बाई पाई, और पाई की जगह 22/7 मतलब 22/7 मैंने पुट कर दिया, 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको 2 से कैंसिल आउट कीजिए, दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, 2 से कैंसिल आउट कीजिए तो ये 11 हो जाएगा, और ये हमारा 116 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा 116 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11, तो ये लगभग हमारा आएगा 73.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखिए 73.8, तो किस में नहीं, मतलब अप्रोक्स देखा जाए तो 73.5 हो जाएगा, 73.5 ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आप लोग कैसा लगा, एंड नेक्स्ट आप लोग किस चीज़ पर चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।